राजस्थान की राजनीति में इस समय एक 26 साल के युवा नेता की खूब चर्चा हो रही है। ये युवा पाकिस्तान की सीमा से सटे राजस्थान के बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से वर्तमान में निर्दलीय विधायक हैं और बाड़मेर संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्होंने नामांकन दाखिल किया है। इस नौजवान का नाम है रविंद्र सिंह भाटी, जिसे सुनने और देखने के लिए उनके रोड शो और सभाओं में हजारों की तादाद में लोग उमड़ रहे हैं। बाड़मेर लोकसभा सीट पर चुनावी ताल ठोककर रविंद्र सिंह भाटी ने मोदी सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है। नामांकन के दौरान भाटी को सुनने और देखने के लिए लोगों का जनसैलाब सड़कों पर उतर आया। जब रविंद्र सिंह भाटी के नामांकन के दौरान उमड़ी भीड़ की तस्वीरें अखबारों में छपी और समाचार चैनलों पर उसके वीडियो फुटेज चले, तो ये युवा नेता इस लोकसभा चुनाव के सबसे चर्चित उम्मीदवारों में से एक बन गया। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस 26 साल के युवा में ऐसी क्या खास बात है जो इसे जनता का इतना समर्थन मिल रहा है और इसकी सभाओं में यूं जनसैलाब उमड़ रहा है। तो आपको बता दें, बाड़मेर के छोटे से गांव दूधोड़ा के रहने वाले रविंद्र सिंह भाटी बेहद सामान्य परिवार से आते हैं। उनके पिता शिक्षक हैं। भाटी के परिवार का राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा। रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी शुरुआती शिक्षा गांव के पास स्थित सरकारी स्कूल से ली, फिर बाड़मेर शहर के एक स्कूल से इंटरमीडिएट तक की अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वो उच्च शिक्षा के लिए जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी पहुंचे और यहीं पर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में छात्र राजनीति में कदम रखा। भाटी ने ग्रेजुएशन के बाद वकालत की पढ़ाई भी पूरी की। साल 2019 में रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी से टिकट की दावेदारी पेश की, लेकिन एबीवीपी ने भाटी को टिकट न देकर किसी और को अपना प्रत्याशी घोषित किया और इससे नाराज भाटी ने निर्दलीय ताल ठोक दी और यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाले वो पहले छात्र नेता बने। इसके बाद भाटी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भाजपा इस बार राजस्थान में क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चल रही थी, लेकिन गत 4 अप्रैल को जब रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बाड़मेर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया और उनकी रैली में जनसैलाब उमड़ा, तो बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। भाटी की उम्मीदवारी से बाड़मेर सीट पर अगर किसी को सीधे नुकसान पहुंचता दिख रहा है तो वो बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी हैं। चूंकि रविंद्र सिंह एबीवीपी के सदस्य रहे हैं और खुद को वैचारिक रूप से बीजेपी के करीब पाते हैं, इसलिए उनके समर्थक भी बीजेपी के कार्यकर्ता और वोटर ही हैं। ऐसे में भाटी इस सीट पर भाजपा का ही वोट काटते दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रविंद्र सिंह भाटी का जलवा सिर्फ पश्चिमी राजस्थान तक ही सीमित है, बल्कि वो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के प्रवासियों से मिलने और वोट मांगने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलुरु और हैदराबाद के अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं और भाटी जहां भी जा रहे हैं उन्हें जन समर्थन हासिल हो रहा है। अन्य राज्यों में रविंद्र सिंह भाटी की सभाओं में उमड़े प्रवासियों को देखकर राजनीति के बड़े बड़े सूरमा भी हैरान हैं। भाटी की लोकप्रियता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि एक हफ्ते में इंस्टाग्राम पर उनके 7 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। सोशल मीडिया पर रविंद्र सिंह भाटी के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं, जिन्हें लाखों की तादाद में लोग लाइक और शेयर कर रहे हैं।